कैसे करें इस नवरात्रि में माँ अष्टभुजा देवी का संपूर्ण दर्शन। जैसे कि माँ अष्टभुजा देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है, इस मंदिर के पीछे पौराणिक कथा क्या है, आप अपने निजी साधन से पहाड़ी रास्ते से कैसे अष्टभुजा धाम पहुँचे, अष्टभुजा धाम में अपना भोजन पहाड़ों में कहाँ बनाए, वह सीता कुंड का जल कैसे पिए, और अंत में हम जानेंगे अष्टभुजा धाम में घूमने के लिए क्या क्या सबसे प्रसिद्ध जगह है। पहला सीता कुंड का झरना, दूसरा माता सीता की रसोई, तीसरा सीता कुंड और चौथा बाबा नीम करौली आश्रम। ये सारे जगह आप अपने फैमिली के साथ बड़ी आसानी से घूम सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आस्था नेचर। भारत में ऐसे कई पौराणिक जगह जिनके बारे में आप जानते न हो, इन सब जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अब हम बात करते हैं अष्टभुजा देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर, विंध्याचल से 5 किलोमीटर दूर, वह कालीखो मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत के 300 फुट ऊंचे पहाड़ी पे स्थित है यह माता का मंदिर। अब हम बात करते हैं विंध्याचल से माँ अष्टभुजा के धाम कैसे पहुँचे। दोस्तों, विंध्याचल से अष्टभुजा धाम की दूरी 5 किलोमीटर है। विंध्याचल से जब आप निकलेंगे तो आपको रास्ते में पहले मिलेगा माता काली खो का मंदिर। काली खो मंदिर से आपको 2 किलोमीटर दूर आगे आपको मिलेगा माँ अष्टभुजा धाम का पहला गेट। इसी गेट से आप पहाड़ी रास्ते से होकर बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं माता अष्टभुजा के धाम। ऊपर जब आप पहुंच जाएं तब आप अपनी कार या बाइक पार्किंग स्टैंड में खड़ा कर सकते हैं। 4 व्हीलर 2 व्हीलर का चार्ज जो भी है इस बोर्ड में आप देख सकते हैं। अब हम अष्टभुजा धाम में पहुंच गए हैं। आपको लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर और बताते हैं मंदिर के पीछे क्या है पौराणिक रहस्य। आइए चलते हैं। दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं यही है माता अष्टभुजा देवी का मंदिर। आप मंदिर के प्रांगण में देख सकते हैं कितना विशाल भीड़ भाड़ लगा है। यह माता का धाम बहुत ही रहस्यमय है। अगर आप इस मंदिर में सीढ़ियों के रास्ते से आते हैं तो आपको टोटल 160 सीढ़ियां चढ़ के आपको जाना पड़ेगा। अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। रोपवे का व्यवस्था अभी यहाँ कुछ साल पहले चालू हुआ है। आप सामने देख सकते हैं रोपवे का आना जाना चालू है। अब हम बात करते हैं इस मंदिर के पीछे पौराणिक रहस्य क्या है। अष्टभुजा है, यह विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रथम यहाँ 3 देवियाँ हैं। प्रथम माँ विंध्यवासिनी, द्वितीय महाकाली काली खोए वाली और तृतीय माँ अष्टभुजा देवी हैं। इन्हें हम महासरस्वती के नाम से जानते हैं। भागवत महापुराण में, देवी भागवत में, दुर्गा सप्तशती में यह एक श्लोक है कि नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्सौ नातिष्यामि विंध्याचल। ये माता अष्टभुजा देवी नंद के यहाँ यशोदा माता के गर्भ से पैदा हुई थी, जिसको कंस देवकी की 8वीं संतान समझ के पटकना चाहा। जब पटकना चाहा तो उनके हाथ से छूटकर यह देवी दुर्गा जोग माया अष्टभुजा माँ कंस के हाथ से छूट के कंस को आकाशवाणी की कि आय दुष्ट कंस, तुम मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुला में पैदा ले चुका है। मैं तुम्हें आकाशवाणी करके विंध्याचल पर्वत पर निवास होके विप्रचित्र जैसे लोगों को दर्शन देके मुक्ति दूंगी। मैं यहाँ महासरस्वती के रूप में विराजमान होंगी। जय माँ, जय अष्टभुजा माँ। तो साथियों, आप देख सकते हैं माँ अष्टभुजा मंदिर में हम प्रवेश कर चुके हैं। यही वो माँ अष्टभुजा का मंदिर है। अब हम आपको लेकर चलेंगे इसके अंदर और कराएंगे माता अष्टभुजा का दर्शन। ये माता अष्टभुजा देवी नंद के यहाँ यशोदा माता के गर्भ से पैदा हुई थी। अब हम आपको लेकर चलते हैं सीता कुंड झरने के पास। दोस्तों, जब आप अष्टभुजा मंदिर से दर्शन करके बाहर आएंगे तब आपको मंदिर के पीछे साइड में देखने को मिलेगा सीता कुंड मार्ग।
इसी सीढ़ी के रास्ते से आपको लेकर चलते हैं माता सीता से जुड़ी हर एक जगह के पास। पहाड़ी रास्ते से जब आप जाएंगे तब रास्ते में आपको तमाम प्रकार के पेड़ पौधे साधु संत मिलेंगे। तो दोस्तों प्लीज आप मेरे इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल आस्था नेचर। जी हाँ दोस्तों, आस्था नेचर। दोस्तों कुछ दूरी आने पर हमें दो साधु संत जंगल में बैठे मिले हैं। इनसे कुछ यहाँ के बारे में जानकारी लेते हैं और आपको बताते हैं। माता जी आई थी सीता कुंड में, यहाँ पे स्नान किया था, विश्राम किया था और यहीं से श्राम रसोई घर है। यहाँ खाना पीना खा के फिर अपने चित्रकूट रवाना हुए। माता जी यहाँ पसंद हो गए, तब चित्रकूट गए। चित्रकूट में वहाँ भी मानसी गंगा में स्नान किया है, हनुमान धारा देखा, वहाँ भी सीता रसोईया बनी है और यहाँ विंध्याचल से गुजरी हुई थी माता जी। यही पहाड़ है, विंध्य पहाड़ इसको बोलते हैं। और माँ भगवती की कृपा से यहाँ विंध्यवासिनी का ही वासना चलता है, अष्टभुजी माँ विंध्यवासिनी का। जय माँ अष्टभुजी। दोस्तों आपने सुना यहाँ के बारे में, महाराज जी ने सब कुछ बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं सामने बड़े पत्थर में लिखा गया है सीता कुंड। यह सीता कुंड नहीं है, इसके अभी आगे है। इसको सीता झरना बोला जाता है। बारिश के मौसम में यहाँ पे विशाल झरना बहता है। इस जगह पे आप सेल्फी, फोटो, वीडियो का आनंद ले सकते हैं अपने फैमिली के साथ। दोस्तों अब हम इसके और आगे चलते हैं और आगे हमें देखने को मिलेगा सीता जी की रसोई, जहाँ पे माता सीता ने प्रभु राम के लिए एक दिन के लिए बनाया था अपने हाथों से खाना। दोस्तों आप सामने देख सकते हैं यही है माता सीता जी की रसोई। इस जगह के बारे में हमें यह बताया जाता है कि इस स्थान पे माता सीता ने प्रभु राम को एक दिन के लिए कंदमूल फल खिलाई थी। तभी से इस जगह को सीता रसोई कहा जाने लगा। आप इस जगह पे आ सकते हैं और अपने फैमिली के साथ घूम सकते हैं। अब सीता रसोई देखने के बाद हम चलते हैं माता सीता कुंड के पास, जहां से अनादिकाल से निकल रहा है सीता कुंड से पानी। इसका रहस्य आज तक किसी को समझ में नहीं आया, आखिर यह पानी कहां से आ रहा है और कैसे आ रहा है। सीता कुंड आप सामने देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस बोर्ड को लगाया गया है। और बगल में आप जो सीढ़ियां देख रहे हैं, इसी सीढ़ी के रास्ते से हम आपको लेकर चलते हैं सीता कुंड के पास। अब हम सीता कुंड के पास आ गए हैं। चलते हैं आपको लेकर सबसे पहले कुंड के अंदर, जहां से निकलता है पानी। इस सीता कुंड के महाराज जी से कुछ यहाँ के बारे में जानकारी लेते हैं। आइए जानते हैं। देखिए, जब राम भगवान पिंडदान करने के लिए निकले हैं, श्राद्ध करने के लिए राजा दशरथ जी का, तो राजा दशरथ जी का श्राद्ध उन्होंने कई स्थानों पर किए हैं। जैसे कि पहला श्राद्ध अयोध्या सरजू जी किनारे किए हैं, दूसरा श्राद्ध प्रयागराज भरद्वाज आश्रम, और तीसरा श्राद्ध विंध्य क्षेत्र पर्वत विंध्याचल के बगल में शिवपुर स्थान है, जो कि रामगया के नाम से इस क्षेत्र में मशहूर है और वेद पुराण में भी सब उनके उल्लेख हैं। तो शिवपुर में जब शिवपुर में आए थे उल्लेख पिंडदान करने के लिए, तब उसी समय माता जानकी भी यहाँ पर कुछ समय बिताई हैं। और कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने भगवान शिव की अपने हाथ से साक्षी मान के पूजा की है। देखिए, एक प्राचीन चीज है। नीचे आप देखिए, आप नीचे हमारे सीताकुंड का सबसे प्राचीन चीज यही है। और जल देख रहे हैं कि ये आदिकाल से ऐसे ही निकल रहा है, क्योंकि हमारी सात पुश्त यहाँ हो गई। हम लोग 7-8 पीढ़ी से यहाँ पे हैं। राजा रीवा के नरेश ने इस मंदिर को निर्माण कराए थे, तो काफी दिनों से हमारी पुश्त यहाँ पे है। तो यही इसका उल्लेख है। और औसनत पुराण में इसका पूरा विवरण है। इसका औसनत पुराण में पूरा विवरण है, यही इसकी कथा है। पानी जो है, पानी का मेन आपके सामने साक्षात दिख रहा है कि पानी निकल रहा है।
और काफी दिन से निकल रहा है, काफी दिन से निकल रहा है पानी ये। तो ये तो साच प्रमाण है कि पानी निकल रहा है, और अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों से पहाड़ से टकरा के आ रहा है। तो ये औषधि तो जल हो गया, ये औषधि युक्त जल हो गया, क्योंकि अनेक प्रकार की जड़ी है। ये विंध्य क्षेत्र पर्वत क्या है, शक्तिपीठ, सिद्धपीठ, ये ऐसा पूरे भूमंडल में ऐसी 3 शक्तियां विराजमान नहीं है जो कि यहाँ विराजमान है। लक्ष्मी, सरस्वती और काली, हाँ 3 शक्तियां हैं। तो ये 3 शक्तियों के पहाड़ों से घिरा हुआ ये जल आ रहा है। तो यही माँ की कृपा है, यही माँ की कृपा है कि ये जल अशुद्धि युक्त है। और इसमें पितृपक्ष में मात्र नवमी के दिन बड़ी संख्या में माताएं यहाँ स्नान करती हैं, क्योंकि वही माता ने जो श्राद्ध मान के दर्पण की हैं, तो वही दर्पण के लिए ऐसा रीत मतलब रिवाज है, ऐसे रिवाज है। पितृपक्ष में, कुआर के पितृपक्ष में नवमी के दिन बड़ी संख्या में भीड़ रहती है, मतलब कम से कम 10,000 माताओं के यहाँ मतलब स्नान करती हैं। वो कुंड पानी पीने लायक नहीं रहता है, तब उसी दिन एक गेट खुलता है, एक दिन, मात्र पूरे 365 दिन में तब एक दिन एक गेट खुलता है। क्योंकि माताओं को हम लोग जल देते हैं, क्योंकि वो श्राद्ध करती हैं ना, दर्पण करती हैं, तो हम लोग वहाँ एक आदमी पुजारी परिवार से बैठ के अपने हाथों से जल देते हैं, तो वो श्राद्ध करती हैं। तब पूरे 365 दिन में एक दिन गेट खुलता है। यही मेन कुंड है। कुंड का भी आप लोग देख लीजिए, इसका स्रोत देखिए कोने से है, ये देखिए कोने से इसका स्रोत है। दोस्तों, इस कुंड का क्या रहस्य था आपने सुना और जाना। सीता कुंड दर्शन के बाद लोग यहाँ पीते हैं औषधि युक्त जल। इस जल के पीछे यह मान्यता है कि इस जल को पीने से शरीर में तमाम प्रकार के रोग खत्म हो जाते हैं। अगर आप जब भी यहाँ आते हैं, यहाँ का जल जरूर पिएं और घर भी ले जाएं। दोस्तों, अब हम अंत में जानेंगे कि अष्टभुजा धाम में अपना भोजन कहाँ बनाएं। दोस्तों, अष्टभुजा धाम के ऊपर और नीचे भी भोजन बना सकते हैं। अगर आप पहाड़ियों में अपना भोजन बनाना चाहते हैं तो आप अष्टभुजा मंदिर के ऊपर आ जाएं और अपना भोजन बना सकते हैं। यहाँ पे भोजन बनाने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है और यहाँ पे लोग मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं। तो दोस्तों, आपको माँ अष्टभुजा देवी का संपूर्ण जानकारी कैसा लगा, कमेंट में हमें एक बार जरूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।